आगे नहीं जा सकता। इट्स अ क्राइम सीन। ड्रामेबाजियां खत्म करो आप। आखिरी बार जुबान से समझा रही, अपनी औकात में आ जाओ, नहीं तो खाल खींच दूंगी तुम्हारी। मैं एक एक आदम को मारूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। क्या रिपोर्ट है डॉक्टर साहब? अभी अस्पताल शिफ्ट कर रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि वाकया कैसे पेश आया। फिलहाल तो ऐसे ही लग रहा है जैसे कोई भारी एक्सप्लोजिव या रॉकेट लॉन्चर से फायर किया गया है। सर, नवाब औरंगजेब आ रहा सर। रुको, आगे नहीं जा सकता। इट्स अ क्राइम सीन। सलाम साहब। हाँ इस्लाम, क्या हुआ यहाँ सब? लॉन्चर मारा जी किसी ने, और कोई भी जिंदा नहीं बचा सर। हाँ साहब, मैंने आपको कहा था ना कि भरोसा करने वाली नस्ल नहीं है। सब नवाब का करार था। नवाब फरहाद मारा जा चुका है सर। कभी कभी ऐसा होता है कि हर मुमकिन कोशिश करने के बावजूद, हर मुमकिन कीमत देने के बावजूद भी ख्वाहिश पूरी नहीं होती। बिल्कुल वैसा ही हुआ है तुम्हारे साथ। मुझे उम्मीद है फुरकान नामी भूत तुम्हारे दिलो दिमाग से नवाब साहब ने अच्छी तरह उतार दिया होगा। तुम्हारे भाई और नवाब साहब के बेटे को किसी ने बेरहमी से मार दिया है। अपनी शादी पे रोने को छोड़कर अपने भाई की मौत पे रोने के लिए बाहर आ जाओ। तुम्हारी बहन के हाथों की मेहंदी अभी उतरी नहीं। आज के दौर की लड़कियां नवाब साहब, इनके चोंचले खत्म होने में कुछ वक्त लगता है। छोटे घर की लड़की है ना। नवाबों के घर कैसे उठना बैठना है, ये तो तुम ही सिखाओगी ना उसको। ड्रामेबाजियां खत्म करो आप। आखिरी बार जुबान से समझा रही, अपनी औकात में आ जाओ, नहीं तो खाल खींच दूंगी तुम्हारी। आपके लिए तो ये सब कुछ नॉर्मल होगा ना? बेटा था वो मेरा, आखिरी। आप चाहते तो वो बच जाते, चला जाता आदम का बेटा आदम के साथ। अगर आपको अपनी मकारियों से फुर्सत ही कहां थी। दरिंदे से भी बदतर है यहाँ। ये रब बस चले तुम्हें। कोई भी बाप अपने जवान बेटे की लाश नहीं देखना चाहता। मैं एक एक आदम को मारूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। सब मरेंगे, सब। फिलहाल आप अपने मरे हुए बेटे की लाश पर अपनी शादी की खुशियां मनाएं।
अगर तुम ये लेटर पढ़ रही हो तो यकीनन मैं मर चुका हूँ। ये छोटा सा लेटर इसलिए लिख रखा है ताकि तुम जान सको कि मरने के बाद मैं तुम्हारे बारे में क्या चाहता था। अना बेटा, दुनिया पूर में जिंदा रहने के लिए मरना पड़ता है। हमारे दुश्मन घर से बाहर तो हैं ही, मगर सबसे ज़्यादा ख़तरा हमें घर के अंदर मौजूद दुश्मनों से है। सबसे बड़ा दुश्मन नवाब साहब की सोच और उसकी बीवियां हैं। हम इस घर के और इस शहर के असली वारिस हैं। ये सवाल अब अहम नहीं रहा कि तुम्हें दुनियापुर चाहिए या नहीं। अब ये अहम हो गया है, दुनियापुर को तुम चाहिए हो। तुम चाहो तो दुनियापुर को छोड़कर जा सकती हो, मगर बस ये याद रखना कि मैं दुनियापुर पर तुम्हें या खुद को हुकूमत करते देखना चाहता था। दुनियापुर के हालात तो मेरी सोच से भी ज़्यादा बुरे हैं। पुलिस स्टेट की कोई रिट नहीं है, माफिया डॉन्स गैंग वॉर्स हैं, और हम की एग्जिस्ट नहीं करते। हमारे सब लोग बिक चुके हैं। कहीं हाथ डालने की कोशिश करता हूं तो मेरा ही हाथ तोड़ दिया जाता है। वो लोग तो मुझे भी उठा कर ले गए थे। लोग ऐसे मरते हैं जैसे कीड़े मकोड़े हों। डोंट वरी, अभी नया नया पावर शिफ्ट हुआ, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। नवाब से डील करना आदमों की निस्बत कहीं ज्यादा आसान है। तुम्हें पता नहीं, ये पावर शिफ्ट हमने करवाया। हमने? यस, हमने। लेकिन क्यों सर? देखो मीर हसन, तमाम चीजें कानून के दायरे में रहकर करना पॉसिबल नहीं होगा। हम कितनों को मारेंगे? और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि हम अपने कितने जवान, कितने ऑफिसर्स को कुर्बान करने के लिए तैयार। हमने नायाब पर फायरिंग करवाई थी ताकि वो नवाबों पर रिटेलिएट करे, उन पर अटैक करे। लेकिन इसका जो रिजल्ट सामने आया, हमने ऐसा सोचा नहीं था। मैं तुम्हें फोर्स भेजता हूं, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आदम्स। राइट सर। आज शाम तक फोर्स तुम तक पहुंच जाएगी। एंड आई वॉन्ट नौरोज आदम टू बी अरेस्टेड फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, राइट? यस सर। सर। देखिए दुनियापुर बुध रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।